ये कहानी 1973 की है, जब पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के एक छोटे से गांव बरुईपुर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार में थे पंडित हरिनारायण, उनकी पत्नी गौरी और उनकी एकमात्र बेटी सरस्वती। ये परिवार काली माता के अनन्य भक्त थे। हरिनारायण हर दिन अपने गांव के पास स्थित एक प्राचीन काली मंदिर में पूजा करते थे, जो कि एक घने बरगद के नीचे स्थित था। ये मंदिर बहुत पुराना था और गांव वाले मानते थे कि वहां काली माता साक्षात विराजमान है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, तालाबों का पानी खत्म हो गया और लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी। हरिनारायण का परिवार भी इस विपत्ति से अछूता नहीं था। मंदिर की पूजा पाठ में अब लोग दान देना भी बंद कर चुके थे। परिवार में खाने के लाले पड़ गए थे, लेकिन हरिनारायण का विश्वास अडिग था। वह रोज सुबह काली माता के मंदिर जाते, मां को जल अर्पित करते और भजन गाते, जय काली, महाकाली माता। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते, क्या मिलेगा तुम्हें इस पत्थर की मूर्ति से? देखो, हम सब भूखे मर रहे हैं और तुम्हारी मां कुछ नहीं कर रही। हरिनारायण शांत रहते और बस कहते, मां परीक्षा ले रही है, जब आएंगी तो सब बदल जाएगा। मां काली का प्रथम संकेत। एक रात सरस्वती को स्वप्न आया। उसने देखा कि मंदिर के अंदर तेज प्रकाश हो रहा है। काली माता स्वयं उसके पास आईं। उनकी आंखें अग्नि के समान चमक रही थीं, लेकिन चेहरा ममता से भरा था। मां बोली, बेटी, कह दो अपने पिता से कि अब समय आ गया है। मेरे नीचे जो मिट्टी है उसमें सत्य छिपा है। जिस दिन वह सत्य प्रकट होगा, गांव का भाग्य बदल जाएगा। अगली सुबह सरस्वती ने यह सपना अपने पिता को बताया। हरिनारायण गंभीर हो गए। वे जानते थे कि यह कोई साधारण सपना नहीं है, सत्य का प्रकट होना। उस दिन दोपहर में हरिनारायण ने अकेले मंदिर में खुदाई करनी शुरू की। लोग हंसते रहे, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लगभग 3 फीट खुदाई के बाद उन्हें एक पत्थर की शिला मिली। जब उन्होंने उसे साफ किया तो सब दंग रह गए। वह काली माता की एक स्वयंभू प्रतिमा थी, जिसकी आंखें रक्तवर्ण थीं और स्वरूप अत्यंत जीवंत लग रहा था। उस पल आकाश में घनघोर बादल छा गए और महीनों बाद पहली बार मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव वाले दौड़कर मंदिर आए। सबने देखा कि काली माता की प्रतिमा से हल्की गर्मी निकल रही थी और वातावरण में दिव्य गंध फैल रही थी। परिणाम और विश्वास की जीत। उस दिन से गांव में परिवर्तन आना शुरू हुआ। बारिश ने खेतों को हरा भरा कर दिया। गांव में अनाज की पैदावार इतनी हुई कि आसपास के गांवों में बांटना पड़ा। मंदिर अब एक तीर्थ बन गया। दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आने लगे। हरिनारायण को सम्मानित किया गया, लेकिन उन्होंने सब कुछ मां के चरणों में अर्पित कर दिया। एक दिन फिर मां स्वप्न में आईं और बोलीं, बेटा, जब तू अडिग रहा तब मैंने भी प्रतीक्षा की। विश्वास की परीक्षा होती है, लेकिन उसका फल सदा मीठा होता है। अब यह मंदिर मेरा घर है और यह गांव मेरी संतान। यह मंदिर आज भी बरुईपुर काली मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहां आज भी श्रद्धालु काली माता की उस स्वयंभू प्रतिमा के दर्शन करने जाते हैं। हरिनारायण अब नहीं रहे, लेकिन उनकी बेटी सरस्वती आज भी मंदिर की सेवा करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। काली माता कठिनाइयों के बीच भी हमें देखती रहती हैं, और जब समय आता है तो वे स्वयं प्रकट होकर हमारे जीवन को बदल देती हैं। रात्रि का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक गूंज रही थी, एक पुकार, एक दर्द, जो एक बच्चे के दिल से निकलकर ब्रह्मांड में फैल रहा था। काली माता ने वह पुकार सुनी। अग्नि ज्वालाओं से घिरे आसन से उठकर वे सीधे अपने भक्त के समीप प्रकट हुईं। उनका स्वर गंभीर था, लेकिन उसमें ममता की गहराई भी थी। बोल मेरे लाल, माता ने कहा, तेरे दिल में कौन सी आग सुलग रही है जिसे तू खुद बुझा नहीं पा रहा? भक्त ने आंखें उठाईं। जीवन से हारे हुए चेहरे पर एक आशा की हल्की रेखा थी। माता, वह बोला,
हर ओर अंधेरा है। मेहनत करता हूं लेकिन फल नहीं मिलता। लोग धोखा देते हैं और अपनों का भी साथ छूट गया है। अब तो लगता है मैं अकेला ही चल रहा हूं। काली माता मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें शक्ति भी थी और करुणा भी। बेटा, वे बोली, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। जब तू गिरा तब भी मैं वहीं थी, तेरे पीछे खड़ी। जब तू टूटा तब भी मैंने तेरी आत्मा को थामा। बस तूने मुझे देखा नहीं, क्योंकि तू केवल अंधेरे को देख रहा था। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और आकाश में एक रेखा खींची। उसी क्षण भक्त के सामने उसका अतीत, वर्तमान और संभावित भविष्य प्रकट हो गया। उसके संघर्ष, उसके आंसू और अंत में उसकी विजय। हर युद्ध तुझे मजबूत बनाने के लिए था, माता ने कहा। हर गिरावट तुझे उन्नति के लिए तैयार कर रही थी। अब समय है उठने का, क्योंकि तू मेरा अंश है और मेरा अंश कभी हार नहीं मानता। जाग उठ मेरा अंश। भक्त माता के सामने नतमस्तक खड़ा था। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे, पर ये अब हार के नहीं, जागृति के थे। उसने माता के चरणों में गिरते हुए कहा, माता, आपने मुझे अंधेरे में रोशनी दिखाई। अब आप ही बताएं, मुझे क्या करना चाहिए। काली माता ने उसे उठाया, उसकी ठोड़ी को अपने करकमलों से सहलाया और कहा, तू अब उठ, चल, लेकिन इस बार डर के नहीं, अपने भीतर की शक्ति के साथ। तू मेरी संतान है, अग्नि में तपा हुआ तेज, जिसे दुनिया कभी न तोड़ सके। उन्होंने उसकी ओर देखा और अपने दाहिने हाथ से उसकी छाती पर हल्की चोट दी। एक काली ज्वाला सी उसमें प्रवेश कर गई। अगले ही क्षण उसकी आंखों में कुछ बदल गया, एक चमक, एक स्थिरता। तेरे जीवन में जो विपत्तियां आई हैं, वो तुझे रोकने नहीं, तुझे जगाने के लिए आई थीं। जो तुझसे दूर हुए, वे कभी तेरे अपने थे ही नहीं, और जो बचा है, वह इतना शुद्ध है कि उससे तू पर्वत भी हिला सकता है। भक्त की नई यात्रा माता अंतर्धान हो गई, पर उनकी शक्ति उसके भीतर रह गई। अब वह वही साधारण युवक नहीं था जो कल तक टूटी उम्मीदों से भरा बैठा था। उसने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। पहले उसने अपने पुराने भय से आंख मिलाई, बचपन की वो बातें जहां उसे बार बार कमतर समझा गया था। फिर उसने उन सभी को माफ किया जिन्होंने उसका दिल तोड़ा था, क्योंकि अब वह जान गया था, किसी की घृणा उसे नहीं रोक सकती जब तक वह स्वयं को थामे रहे। संघर्ष फिर से आया, पर अब वह अकेला न था। एक बार फिर जीवन ने उसे आजमाया। नौकरी का मौका छूटा, परिवार में असहमति हुई, मित्रों ने पीठ दिखाई, लेकिन इस बार वह डगमगाया नहीं। हर बार जब वह गिरता, उसे भीतर से एक आवाज आती, जाग उठ मेरा अंश, तेरे भीतर काल की अग्नि है, तू थमेगा नहीं, तू झुकेगा नहीं। और हर बार वह उठ खड़ा होता। मिलन, शक्ति के साथ कई वर्षों के बाद एक दिन जब वह एक गांव में युवाओं को अपने संघर्ष की कहानी सुना रहा था, एक वृद्धा पास आकर बोली, बेटा, तू कौन है? ये शक्ति कहाँ से पाई? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक साधारण मनुष्य हूं, पर मेरी माँ काली है, और जब भी मैं टूटा, उन्होंने मुझे मेरी शक्ति याद दिलाई। वहीं पास में एक नीम का पेड़ था, उसकी छांव में जैसे कोई खड़ा था। वह जानता था, माँ आज भी उसके साथ थी, अदृश्य पर अडिग। परम अंधकार में भी जो प्रकाश भीतर से जलता है, वही असली शक्ति है। और जो माँ काली को एक बार पुकारता है, वो फिर कभी अकेला नहीं रहता। जब भक्त स्वयं किसी के लिए काली बनता है, वर्ष बीत चुके थे। भक्त अब एक साधक से बढ़कर मार्गदर्शक बन चुका था। जीवन ने उसे तपाया था, भीतर से जलाया, तोड़ा, और फिर माता ने उसे पुनः गढ़ा। अब वह गांव-गांव जाकर युवाओं को सिखाता था, हारने से पहले रुको नहीं, डर से पहले झुको नहीं। परंतु यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक और अंधेरे में डूबा जीवन एक पहाड़ी गांव में, जहां ठंडी हवाएं और अकेलेपन की साएं-साएं बसी थीं। वहां एक बालिका थी, नीरा।
13 वर्ष की उम्र में उसने अपनी माँ को खोया। पिता शराब में डूब गया। हर रात उसके घर से रोने की आवाजें आती और हर सुबह वह चुपचाप स्कूल जाती, न बोलती न मुस्कुराती। गांव के लोग कहते, ये लड़की अभागी है, इसके भाग्य में बस दुख है। पर एक दिन जब भक्त वहां प्रवचन देने आया, उसकी नजर नीरा पर पड़ी। कक्षा में सब बच्चे जवाब दे रहे थे, पर नीरा बस चुप बैठी थी। उसकी आंखें कुछ कह रही थीं। कोई है क्या जो मुझे देख पाए, समझ पाए? भक्त ने उसी क्षण माता को याद किया और मन में कहा, माँ, अब समय है मुझे किसी और की शक्ति बनने का, जैसे आपने मेरे लिए किया था। शक्ति का संचार प्रवचन के बाद वह नीरा से मिला। उसने सिर पर हाथ फेरा और पूछा, बेटी, क्या तुम जानती हो कि तुम अकेली नहीं हो? नीरा चौंकी। शायद पहली बार किसी ने उसके अकेलेपन को देखा। क्या तुम जानती हो, उसने आगे कहा, कि तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है वही एक दिन किसी और के जीवन की रोशनी बन सकती है। नीरा फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन से भक्त ने उसे हर शाम पढ़ाना शुरू किया, ध्यान सिखाया और सबसे बढ़कर उसे स्वयं से मिलने का रास्ता दिखाया। धीरे धीरे नीरा बदलने लगी। अब वह जवाब देने लगी, मुस्कुराने लगी, स्कूल की प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगी। लोग हैरान थे। पुनर्जन्म। एक नई काली। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। एक और लड़की को बाल विवाह के लिए मजबूर किया जा रहा था। सब मौन थे, डर में। पर नीरा खड़ी हुई। नहीं, उसने चीख कर कहा, यह गलत है और मैं इसे होने नहीं दूंगी। लोग चकित थे। वह चुप रहने वाली नीरा अब आग बन गई थी। वह पंचायत के सामने खड़ी हुई और पूरे साहस से सबके सामने बोल पड़ी, अगर एक बच्ची को उसकी मर्जी के बिना बांधा जा सकता है, तो हम सब भी बंधुआ हैं। उसकी आवाज में कंपन नहीं था। वह भय नहीं, शक्ति की बेटी बन चुकी थी। लड़की का विवाह रोका गया। प्रशासन आया और पूरे गांव में पहली बार लगा कि परिवर्तन संभव है। भक्त दूर से यह सब देख रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, माँ, अब नीरा भी किसी के लिए वही बन चुकी है जो कभी आप मेरे लिए थीं। अंधकार में दीपक, भय में साहस और दुहक में शक्ति। जब कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा को भस्म कर अपने भीतर से शक्ति का स्रोत बन जाता है, तब वह खुद एक काली रूप हो जाता है, जो सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी मुक्त करता है। जब एक से अनेक जागते हैं, नीरा अब केवल एक लड़की नहीं रही थी। वह एक चिंगारी बन चुकी थी, जो पूरे गांव में धीरे धीरे आग की तरह फैल रही थी। पर ये आग विनाश की नहीं थी, जागरूकता, बदलाव और साहस की थी। नवजागरण की शुरुआत। लोग अब नीरा के पास आने लगे। बिटिया, हमारा बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कैसे। नीरा, क्या सच में लड़कियां भी अफसर बन सकती हैं? तू बताना, क्या मैं भी अपने लिए कुछ कर सकती हूँ? नीरा ने अपने छोटे से घर को एक शिक्षा केंद्र में बदल दिया। रोज शाम को बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सब वहां आते और वहां सिर्फ किताबें नहीं खुलती थीं, सोच खुलती थी, घुटन टूटती थी। लेकिन अंधकार फिर लौट आया। जैसे जैसे नीरा की रोशनी बढ़ी, कुछ लोगों की आंखें चुंधिया गईं। गांव के कुछ प्रभावशाली पुरुष, जिन्हें सत्ता और नियंत्रण प्यारा था, नीरा के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। ये लड़की हमारी लड़कियों को बिगाड़ रही है, कल को ये हमें ही जवाब देने लगेंगी, वे बोले। शाम को नीरा के पोस्टर फाड़ दिए गए। उसके केंद्र के बाहर की दीवार पर काले अक्षरों में लिखा गया, बंद करो ये नाटक, ये गांव तुम्हारा नहीं। भय की परछाई एक क्षण को नीरा डगमगाई। उसे बचपन का डर याद आया। वही अकेलापन, वही चुप्पी, वही अंधकार फिर लौटता सा लगा। पर तभी एक छोटी बच्ची उसके पास आई, वही जो पहले बोल भी नहीं पाती थी, और बोली, दीदी, आप डरना मत। अगर आप रुक गईं तो हम सब फिर से चुप हो जाएंगे। उस एक वाक्य ने नीरा को फिर खड़ा कर दिया। उसने आंखें बंद कीं और माता काली को याद किया। उसके भीतर से फिर वही शब्द गूंजे,
जाग उठ मेरा अंश, तू अब अकेली नहीं है। जब एक से अनेक जागते हैं, अगली सुबह नीरा के केंद्र के बाहर एक भीड़ खड़ी थी, लेकिन विरोध की नहीं, समर्थन की। गांव की औरतें, बुजुर्ग, युवक सब एक सुर में बोले, यदि नीरा जाएगी तो हम भी जाएंगे। और पहली बार गांव की पंचायत के सामने एक युवा लड़की सैकड़ों लोगों के साथ खड़ी थी। उसने कहा, मैं अकेली नहीं बोल रही, ये आवाज अब हम सब की है। अगर एक नीरा को दबाओगे तो 100 और जागेंगी। पंचायत झुक गई, विरोधी पीछे हटे, और उस दिन गांव में एक नया अध्याय शुरू हुआ। भक्त और नीरा का पुनर्मिलन वर्षों बाद। उस पहले भक्त जो कभी टूट चुका था, जिसे काली माता ने उठाया था, उसने नीरा को देखा। अब राज्य के महिला शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी थी। भीड़ में खड़े होकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अब तू सिर्फ मुझ में नहीं, नीरा में भी है, और शायद अब सैकड़ों में, हजारों में। अब तू हर उस दिल में है जो अंधेरे में भी हार नहीं मानता। उस रात आकाश में एक काली छाया सी झलकी। कोई मुस्कुरा रहा था, माँ स्वयं। जिस दिन एक व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, उसी दिन उसके जैसी 100 और आत्माएं भी उस अग्नि से जल उठती हैं। यही है काली, नाश नहीं, जागरण। जब चेतना क्रांति बन जाती है, वक्त बीतता गया। नीरा अब गांव की सीमाओं से निकल चुकी थी। राज्य सरकार ने उसे महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए कई मंचों पर बुलाना शुरू किया। उसका नाम अब अखबारों में था, टीवी चैनलों पर उसके विचारों पर चर्चा होती। लेकिन नीरा जानती थी, यह प्रसिद्ध नहीं, सेवा थी। वह कभी कभी अकेले बैठती, आंखें मूंदती और माँ काली को स्मरण करती, माँ, मैं कुछ नहीं, बस तेरी शक्ति का माध्यम हूं। क्रांति का बीज। शहरों में अब नीरा ने एक संकल्प लिया। हर शहर में एक केंद्र बनेगा, जहां कोई भी महिला, बच्चा या कमजोर समझा जाने वाला व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचान सके। इस मिशन का नाम रखा गया शक्ति पथ। यह कोई एनजीओ नहीं था, यह कोई संस्था नहीं थी, यह एक चेतना थी जो भीतर से लोगों को जगा रही थी। विरोध फिर लौटा, पर अब नीरा अकेली नहीं थी। कुछ राजनैतिक शक्तियां इस जन जागरण से घबरा गईं। एक दिन उसे धमकी भरा पत्र मिला, तू रुक जा, ज्यादा आदर्श मत बना, लोग जाग गए तो हम राज कैसे करेंगे। नीरा ने मुस्कुरा कर कहा, अब मैं नहीं रुकूंगी, क्योंकि अब यह मैं नहीं बोल रही, यह माँ बोल रही है मेरे भीतर से। उस रात जब वह ध्यान में बैठी, उसने पहली बार माँ काली को स्पष्ट रूप से देखा। वे आग से बनी हुई थीं, नेत्रों से अग्नि बह रही थी, लेकिन चेहरा सौम्य था। माँ ने कहा, अब तू नहीं, तू हम बन गई है। अब तू उस चेतना का विस्तार है जो एक बार जगती है तो संसार को रूपांतरित कर देती है। तू जहां जाएगी वहां बदलाव अपने आप होगा। नीरा की आंखें खुलीं और अगले दिन उसने पूरे भारत में 108 शक्तिपथ केंद्र खोलने की योजना घोषित की। अंतिम मोड़, जब नीरा स्वयं माँ काली का रूप बनती है। एक दिन एक बड़ी सभा में, जहां हजारों लोग जमा थे, नीरा मंच पर खड़ी थी। लोगों ने उससे पूछा, नीरा, आप इतनी शक्ति कहाँ से लाती हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, जब मैं टूटी थी माँ ने मुझे उठाया, जब मैं डरी थी माँ ने मुझे साहस दिया, जब मैं अकेली थी माँ ने कहा, मैं तेरे भीतर हूं। अब मैं नहीं चल रही, अब माँ स्वयं चल रही हैं, हर जागे हुए दिल में। भीड़ मौन हो गई, एक ऐसा मौन जिसमें आस्था थी, एक कंपन था। उसी क्षण एक वृद्ध भक्त, वही जो कभी पहले टूट चुका था, मंच के पीछे खड़ा था। उसकी आंखें नम थीं। भीड़ मौन हो गई, एक ऐसा मौन जिसमें आस्था थी, एक कंपन था। उसी क्षण एक वृद्ध भक्त, वही जो कभी पहले टूट चुका था, मंच के पीछे खड़ा था। उसकी आंखें नम थीं। उसने विस्पर्ड किया, अब तू ही माँ बन गई है। कहानी वहीं नहीं रुकी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। वह सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार था,
लेकिन जीवन में कई कठिनाइयों से जूझ रहा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे और वह अकेले ही खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था। गांव वाले उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे, मगर उसके भाग्य ने कभी उसका साथ नहीं दिया। एक दिन जब बारिश की वजह से उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई, वह टूट गया। भूखा प्यासा थका हुआ दीपक गांव के पास वाले जंगल की ओर निकल गया। वहां एक पुराना मंदिर था, काली मां का मंदिर। दीपक उस मंदिर में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। मां, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा है। तभी मंदिर के अंदर से एक रहस्यमयी तेज प्रकाश निकला। घंटियों की आवाज गूंजने लगी और एक गहरी करुणा से भरी आवाज आई। बच्चे, मैं काली हूं, विनाश की देवी, पर साथ ही नई शुरुआत की माता भी। अंधेरा अगर है तो उसका अर्थ है कि प्रकाश आएगा। तू टूटा नहीं है, तू तप रहा है, जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है। दीपक ने चौंक कर देखा। एक दिव्य रूप सामने खड़ा था, आंखों में तेज, हाथों में अस्त्र, मगर चेहरा मां जैसा स्नेहिल। काली मां ने कहा, तू मेरा पुत्र है, मैं तुझे वरदान देती हूं, न डर न हार। जा, फिर से मेहनत कर, लेकिन अब तू सिर्फ किसान नहीं होगा, तू अपने गांव का नेता बनेगा। तुझे अब औरों के लिए दीपक बनना है, अंधेरे में उजाला करने वाला। मां के आशीर्वाद से दीपक के जीवन में बदलाव आने लगा। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जल संरक्षण की योजना शुरू की और लोगों की मदद से खेती को दोबारा खड़ा किया। धीरे धीरे गांव बदल गया, गरीबी कम हुई, लोग शिक्षित हुए और दीपक एक आदर्श बन गया। हर साल काली पूजा पर वह मंदिर में मां को धन्यवाद देने जाता और कहता, मां, तेरा अंधेरा भी वरदान है, क्योंकि उसी से निकलकर मैं अपनी रोशनी पहचान सका। सीख, काली मां हमें डराती नहीं, हमें भीतर की शक्ति से मिलवाती है। जब जीवन अंधेरे से भरा लगे, तब समझो, मां तुम्हें अग्नि परीक्षा से गुजार रही है, ताकि तुम अपने तेज को पहचान सको। गांव में बदलाव की लहर आ चुकी थी। दीपक अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वह लोगों की उम्मीद बन चुका था। लेकिन जहां प्रकाश होता है, वहां अंधकार भी ताक में रहता है। दीपक की मेहनत और मां काली के आशीर्वाद से गांव तरक्की कर रहा था, पर पास के गांव का जमींदार रघुवीर सिंह इस बदलाव से नाराज था। वह वर्षों से गरीबों का शोषण करता आया था। जब उसने देखा कि दीपक लोगों को शिक्षित कर रहा है, उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है, तो उसकी सत्ता खतरे में पड़ गई। रघुवीर ने अपने लोगों से कहा, इस दीपक को बुझाना होगा, नहीं तो ये मेरी सल्तनत को मिटा देगा। षड्यंत्र और संकट। एक रात जब दीपक स्कूल से लौट रहा था, उस पर हमला हुआ। उसे बुरी तरह पीटा गया और जंगल के पास फेंक दिया गया। गांव वालों को डराने के लिए रघुवीर ने उसके खेतों में आग भी लगा दी। दीपक बेहोश पड़ा था, शरीर खून से लथपथ। और फिर वही मंदिर, वही घंटियों की आवाज, वही अंधकार के भीतर से आती मां की पुकार, उठ मेरे शेर, क्या तू इतना जल्दी हार मान गया? धीरे धीरे दीपक की चेतना लौटने लगी। उसने देखा कि मां काली फिर उसके सामने खड़ी हैं, इस बार आंखों में ज्वाला, हाथों में त्रिशूल। तेरे शरीर को घायल किया है, तेरी आत्मा को नहीं। क्या तू भूल गया कि तू मेरा पुत्र है? उठ और अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो। मैं तेरे भीतर हूं, तू अकेला नहीं है। दीपक ने आंखें खोलीं और पहली बार उसे अपने भीतर एक ज्वाला महसूस हुई। क्रोध नहीं, न्याय की आग। न्याय की शुरुआत कुछ ही दिनों में दीपक स्वस्थ हुआ।
उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें संगठित किया। उन्होंने मिलकर रघुवीर की जमीनों पर कब्जा रोकने का आंदोलन शुरू किया। धीरे धीरे रघुवीर के गुंडों को गांव में जगह नहीं मिली। फिर दीपक ने सरकार के सामने भ्रष्टाचार और जमीन हड़पने के खिलाफ सबूत पेश किए। रघुवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। उस रात दीपक फिर मंदिर गया। मां की मूर्ति के सामने उसने दीप जलाया और एक नई आवाज आई, इस बार भीतर से, अब तू सिर्फ दीपक नहीं रहा, तू बन चुका है काली का दीप, जो अंधेरे में जलता है और दूसरों को रास्ता दिखाता है। दीपक ने मां से वादा किया, मां, मैं अब रुकूंगा नहीं। जहां भी अन्याय होगा वहां मैं तेरा दीप बनकर पहुंचूंगा। मैं तेरे नाम पर दूसरों को शक्ति दूंगा। अंत नहीं, ये एक शुरुआत है, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मां काली का आशीर्वाद पाने वाला कभी रुकता नहीं। दीपक अब सिर्फ गांव का नहीं, पूरे क्षेत्र का मार्गदर्शक बन गया। और हर काली पूजा पर जब लोग मां के सामने दीप जलाते हैं तो कहते हैं, हे मां काली, हमें भी वैसा ही साहस दो जैसा आपने दीपक को दिया था। अब दीपक केवल एक किसान या सामाजिक कार्यकर्ता नहीं रहा था, वह मां काली का जागृत शिष्य था, जो अंधकार में रोशनी और अन्याय में न्याय लेकर चलता था। लेकिन जहां एक दीपक जलता है, वहां बार बार आंधियां उठती हैं। कुछ समय बाद गांव के पास एक बड़ी कंपनी ने वहां खनन, माइनिंग का काम शुरू किया। इस प्रक्रिया में जंगल काटे जा रहे थे, जमीनें छीनी जा रही थीं और नदी का जल दूषित होने लगा था। कंपनी के पीछे था एक बड़ा राजनैतिक गठजोड़, धन, सत्ता और छल का गठबंधन। चेतावनी की रात, एक रात दीपक को सपना आया। मां काली अपने भयानक रूप में प्रकट हुईं, काली, नंगे पांव, गले में नरमुंड माला, आंखों में अग्नि और हाथों में खड्ग। बच्चे, अब तेरा सामना केवल पाप से नहीं, लोभ और छल के गठबंधन से है। ये लड़ाई और कठिन होगी। तुझे अपने भीतर के मोह, डर और भ्रम से भी लड़ना होगा। तू तैयार है? दीपक ने मां की ओर देखा और सिर झुका दिया। मां, जब तू साथ है तो फिर किसी डर का सवाल ही नहीं। मेरा जीवन अब तेरा यज्ञ है। मैं तेरी अग्नि में समर्पित हूं। आत्मा की अग्नि परीक्षा। दीपक ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सच्चाई बताई। अगर हम आज नहीं लड़े तो कल हमारी धरती, हवा, पानी सब बिक जाएगा। हमें अपनी प्रकृति, अपनी मां और अपने बच्चों की रक्षा करनी है। गांव के बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं ने दीपक का साथ दिया। उन्होंने धरना शुरू किया, शांतिपूर्वक, मां काली के नाम से। वे सुबह यज्ञ करते, दोपहर में प्रदर्शन और रात को मां के भजन गाते। परंतु जब यह आंदोलन मीडिया में आने लगा तो सत्ता डर गई। दीपक को धमकियां मिलने लगीं। एक दिन उसे जेल में डाल दिया गया। मां की मौन उपस्थिति, जेल की कोठरी अंधेरे में डूबी थी और दीपक अकेला बैठा था। चारों ओर सन्नाटा था, पर उसके भीतर मां की आवाज गूंज रही थी, हर अंधेरा मेरा ही रूप है। जब तू अकेला हो, समझ लेना मैं तेरे साथ हूं। जो न्याय के लिए लड़ता है, वह मेरा वचन निभाता है। उसी रात दीपक ने तपस्या की तरह मौन व्रत लिया। अगले दिन एक चमत्कार हुआ। जेल के बाहर हजारों लोग जमा हो गए। उनकी आंखों में दीपक के लिए श्रद्धा थी और होठों पर एक ही मंत्र, जय काली मां, दीपक तुम अकेले नहीं हो। सरकार को घुटने टेकने पड़े। कंपनी का प्रोजेक्ट रद्द हुआ और दीपक को रिहा कर दिया गया। अंत की ओर नहीं, नई शुरुआत की ओर अब दीपक नायक नहीं, प्रतीक बन चुका था। धरती, न्याय और मां की शक्ति का प्रतीक। उसने देश भर में लोगों को संगठित करना शुरू किया। एक नया आंदोलन, काली ज्योति अभियान, शुरू हुआ। जहां भी अन्याय होता, लोग कहते, दीपक आएगा
और माँ भी आएंगी। हे मेरे पुत्र, तू अब केवल मेरा प्रतिनिधि नहीं